वेलकम क्लास 9। जिस बुक का डिस्कशन चल रहा था वो है आईसीएसई अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर एप्लीकेशन विथ ब्लू जे बाय विजय कुमार पांडे एंड दिलीप कुमार दे एंड द पब्लिशिंग हाउस इज आर्य पब्लिशिंग हाउस। इस बुक के जो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, उसका ही डिस्कशन चल रहा था प्रीवियस वीडियो में। इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज से स्टार्ट करेंगे। देखो, टाइप्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस। हाई लेवल लैंग्वेजेस आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू थ्री मेजर कैटेगरीज। दे आर स्ट्रक्चर्ड ओरिएंटेड लैंग्वेज, प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड लैंग्वेज एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो तीन टाइप के हाई लेवल लैंग्वेज होते हैं। एक है स्ट्रक्चर्ड ओरिएंटेड लैंग्वेज, एक है प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड लैंग्वेज और एक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। Now, next page. Structured oriented programming language. Structured oriented language uses a modular approach to improve the clarity, quality and development time of the programming steps. मतलब इस लैंग्वेज में अगर तुम प्रोग्राम को लिखोगे तो प्रोग्राम को छोटे छोटे मॉड्यूल में डिवाइड करना पड़ेगा फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ क्लैरिटी, क्वालिटी एंड डेवलपमेंट टाइम। उसके बाद देखो, it uses various logical structures like the structure of selective control flow, structure of looping block, structure of subroutines or functions etc. मतलब प्रोग्राम के क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे चीज़ है यहाँ पे, जैसे कंट्रोल स्टेटमेंट्स है, लूपिंग स्टेटमेंट्स है और छोटे छोटे फंक्शंस है जिसको हम सब रूटीन्स और सब रूटीन्स बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? एल्गोल एंड पास्कल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ स्ट्रक्चर्ड ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट, प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। द प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड अप्रोच allows the user to develop their logic by using a number of functions that would enhance the प्रोग्राम्स प्रोडक्टिविटी। इसमें भी हम छोटे छोटे फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, फॉर द बेटर प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट देखो, कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग यूजिंग हाई लेवल लैंग्वेजेस सच एज बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रन एंड सी आर कॉमनली नोन एज प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बहुत सारे एग्जाम्पल दिया है प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। एक है बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रैन और सी। ठीक है, नेक्स्ट, हियर अ सैम्पल फ्लो डायग्राम इज इलस्ट्रेटेड टू डिपिक्ट द प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग अप्रोच। एक डायग्राम दिया है, देखो इस डायग्राम के थ्रू कुछ समझाया गया है। ठीक है, क्या समझाया गया है? Procedure oriented programming POP basically consists of a list of instructions for the computer to follow, and these are organized into groups known as functions. Procedure oriented programming language में प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया जाता है फॉर द बेटर प्रोडक्टिविटी। ये जो छोटे छोटे पार्ट है प्रोग्राम के, इसको फंक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट देखो, we normally use a flow chart to organize these actions and represent the flow of control from one function to another। मतलब ये जो सारे फंक्शंस है, एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में तुम कंट्रोल को शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, इन प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मोस्ट ऑफ द functions share global data and these data moves more openly around the system from one function to other। मतलब जो डेटा यूज़ किया जाता है वो ग्लोबली डिक्लेयर्ड होते हैं, मतलब किसी फंक्शन के अंदर नहीं डिक्लेयर्ड होता, वो पूरा ग्लोबली डिक्लेयर्ड होते हैं, जैसे हर एक फंक्शन उसको यूज़ कर सके। इसीलिए देखो यहाँ पे बोले हैं कि डेटा मूव्स मोर ओपनली अराउंड द सिस्टम। ठीक है, सब फंक्शन में ओपनली मूव करते हैं डेटा।
नेक्स्ट देखो, when we deal with the program contains many functions, important data items are globally used by all the functions. However, a function may contain its own local data to deal with logical situations. The organization of data and its function in POP can be illustrated as, देखो जैसे ग्लोबली डिक्लेयर्ड डेटा होते हैं इस प्रोग्राम में, वैसे लोकल डेटा भी होते हैं जो सिर्फ उस फंक्शन के अंदर ही काम करते हैं। ठीक है, जिस फंक्शन की डेटा है उस फंक्शन के अंदर ही उसका स्कोप है। ठीक है, और जो ग्लोबली डिक्लेयर्ड डेटा है वो सब फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक डायग्राम से ये समझाया है। देखो, दो ग्लोबल डेटा ब्लॉक है, हर एक फंक्शन इसको यूज़ कर सकते हैं। ये एरो देख के वही समझाया है। ठीक है, नेक्स्ट पेज। In this system, the global data are loosely attached to the function. They keep floating throughout the program. In order to make any changes in the function, you may need to reschedule the associated data value. मतलब ग्लोबली डिक्लेयर्ड जो डेटा है वो फ्रीली फ्लोट करते हैं पूरे प्रोग्राम में, लेकिन एक ड्रॉबैक है। वो क्या है? अगर तुमको फंक्शन में चेंज करना है तो तुमको डेटा वैल्यू में भी चेंज करना है। ठीक है, देखो, इन ऑर्डर टू मेक एनी चेंज इन द फंक्शन यू मे नीड, ये ज़रूरत हो सकता है कि डेटा वैल्यू को भी तुमको चेंज करना पड़े। ठीक है, यू मे नीड टू रिशेड्यूल द एसोसिएटेड डेटा वैल्यू। These may affect the normal sequence of the program logic. ठीक है, ये प्रोग्राम लॉजिक को अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, now the characteristics of the procedure oriented programming emphasize on the function, मतलब फंक्शन के ऊपर इम्पोर्टेंस ज़्यादा है इस लैंग्वेज में। ठीक है, फंक्शन शेयर्स ग्लोबल डेटा शेयर करते हैं सब फंक्शन, और उसके खुद के लोकल वेरिएबल भी है, लोकल डेटा भी है। ठीक है, डेटा वैल्यूज़ कैन कीप फ्लोटिंग फ्रॉम वन फंक्शन टू अनदर। डेटा वैल्यूज़ फ्लोट कर सकते हैं एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में। इट यूजेस टॉप डाउन अप्रोच ऑफ प्रोग्रामिंग। टॉप डाउन अप्रोच मतलब शुरू से लेकर फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन ऐसे करके एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, next, limitations of procedure oriented programming. As data value are global to all the functions, you may require to make necessary changes in all the functions. जो डेटा वैल्यू ग्लोबली डिक्लेयर्ड है, अगर बहुत सारे फंक्शन उसी ग्लोबली डिक्लेयर्ड हुआ डेटा वैल्यू को यूज़ करेंगे, तो बाई चांस मुझे वो डेटा वैल्यू को चेंज करना पड़े, तो अगर चेंज करना पड़े तो मुझे वो सारे फंक्शंस को भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो सारे फंक्शंस तो उसी डेटा वैल्यू को यूज़ कर रहे थे, तो अगर डेटा वैल्यू का टाइप चेंज हो गया तो फंक्शन का टाइप भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक लिमिटेशंस है। नेक्स्ट, इट इज़ नॉट सुइटेबल टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इन रियल सिचुएशन। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में थोड़ा टफ है करना। ठीक है, तो यही दोनों है मेन लिमिटेशंस ऑफ पीओपी। अब एक छोटे बॉक्स है देखो ऊपर में, वो क्या है? इन प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम द एम्फेसाइज इज ऑन फंक्शन रादर देन डेटा आइटम्स। ठीक है, तो ये वो जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक का जो फर्स्ट पॉइंट है वही बोला है यहाँ पे कि इम्पोर्टेंस यहाँ पे फंक्शन को दिया जाता है, डेटा को नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेसिकली कंसिस्ट ऑफ एन organized group of instructions known as function. Normally, flowchart
are used to organize the instructions and guide the movement of controls from one function to another. मतलब प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड लैंग्वेज में फंक्शन का यूज़ होता है और इस मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए हम मतलब ये फंक्शन टू फंक्शन मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए हम फ्लो चार्ट का यूज़ भी कर सकते हैं इस लैंग्वेज में. नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द फंक्शंस शेयर ग्लोबल डेटा दैट फ्लोज फ्रीली थ्रू आउट द प्रोग्राम विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस. मतलब मैक्सिमम डेटा ग्लोबली डिक्लेयर्ड होता है इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में. सो ये फ्रीली फ्लोट करते हैं पूरे प्रोग्राम में. नाउ नेक्स्ट पैरा. In contrast to procedure-oriented programming, object-oriented programming is an approach to standardize the program by creating partitioned memory area for both data and function. Object-oriented programming में क्या किया जाता है, देखो डेटा और फंक्शन के लिए अलग अलग मतलब एरिया क्रिएट किया जाता है. ठीक है. इट डज नॉट अलाउ डेटा टू फ्लो फ्रीली फ्रॉम वन फंक्शन टू अनदर. यहाँ पे डेटा ग्लोबली डिक्लेयर्ड नहीं होता. ठीक है. जैसे फ्रीली फ्लो करे पूरे प्रोग्राम में वैसे नहीं होता. नेक्स्ट देखो, इन दिस सिस्टम द कंप्लीट प्रॉब्लम इज डिकम्पोज्ड इनटू अ नंबर ऑफ एंटिटीज कॉल्ड ऑब्जेक्ट. ईच ऑब्जेक्ट इंक्लूड्स अ सेट ऑफ डेटा आइटम्स एंड रिलेटेड फंक्शन. मतलब पूरे प्रोग्राम को छोटे छोटे ऑब्जेक्ट में डिवाइड किया जाता है. ठीक है. ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, डेटा और उसको फंक्शन को लेके एक रैपिंग किया जाता है. ठीक है. जैसे ऑब्जेक्ट ए में एक डेटा और एक फंक्शन है, ऑब्जेक्ट बी में भी एक डेटा और एक फंक्शन है. ऑब्जेक्ट ए का जो डेटा है वो ऑब्जेक्ट ए का ही फंक्शन यूज़ करेगा. ठीक है. ऑब्जेक्ट बी का फंक्शन यूज़ नहीं कर सकता और ऑब्जेक्ट बी का जो डेटा है वो ऑब्जेक्ट बी का ही फंक्शन यूज़ करेगा. ऑब्जेक्ट ए का फंक्शन डायरेक्टली नहीं यूज़ कर सकता. ठीक है. अगर यूज़ करना है तो उसको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा दूसरे फंक्शन को. ऑब्जेक्ट बी को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट ए को कि ऑब्जेक्ट ए के डेटा चाहिए उसे, और ऑब्जेक्ट ए को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट बी को कि उसके डेटा चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट देखो, द डेटा वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर एप्लीकेबल ओनली विद इन द फंक्शंस एसोसिएटेड विद दैट ऑब्जेक्ट. मतलब एक ऑब्जेक्ट के जो डेटा है वो उसी के अंदर कम करेगा. ठीक है. उसी ऑब्जेक्ट का जो फंक्शंस है वही उसको यूज़ कर सकता है. एक्सटर्नल कोई फंक्शन उसको यूज़ नहीं कर सकता. ठीक है. नेक्स्ट देखो, इन दिस वे the resident data can never be handled by the external function. In this way, the data are protected and secured from being troubled by external source. This feature allows object-oriented approach to be a powerful tool in programming. मतलब डेटा और फंक्शन को लेके ये जो रैपिंग है, इस कॉन्सेप्ट में एक एडवांटेज है. वो क्या है? वो है डेटा का सिक्योरिटी मेंटेन्ड होता है. ठीक है. कोई एक्सटर्नल सोर्स से उसको कोई ट्रबल नहीं होगा. ठीक है. नेक्स्ट देखो क्या बोल रहे हैं. नेक्स्ट लाइन, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा एंड फंक्शन इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कैन बी इलस्ट्रेटेड एज. एक डायग्राम दिया है. देखो, ऑब्जेक्ट ए उसमें डेटा और फंक्शन है, ऑब्जेक्ट बी उसमें भी डेटा और फंक्शन है, ऑब्जेक्ट सी उसमें भी डेटा और फंक्शन है. ठीक है. ऑब्जेक्ट ए के डेटा को उसके फंक्शन यूज़ कर सकता है, ऑब्जेक्ट बी के डेटा को भी उसके जो खुद के फंक्शन है वो भी यूज़ कर सकता है, और ऑब्जेक्ट सी के डेटा को भी उसके फंक्शन यूज़ कर सकता है. लेकिन अगर ऑब्जेक्ट ए के फंक्शन को ऑब्जेक्ट बी का डेटा चाहिए तो ऑब्जेक्ट बी के जो फंक्शन है उसको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा. ठीक है. वैसे ही ऑब्जेक्ट सी को अगर ऑब्जेक्ट ए और बी का डेटा चाहिए तो उसको
ऑब्जेक्ट ए और बी के फंक्शन को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे चलता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पेज। The different object oriented programming language commonly being used are C++, Java, Python, Smalltalk, Ruby, Eiffel, etc. ये सारे एग्जाम्पल्स है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। नेक्स्ट एक बॉक्स है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के डेफिनेशन। एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ मॉड्यूलर अप्रोच विच अलाउज द डेटा टू बी अप्लाइड विद इन अ स्टिपुलेटेड प्रोग्राम एरिया, ठीक है। डेटा को सीमित कर देता है कि तुमको इसी ऑब्जेक्ट के अंदर रहना है, ठीक है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द रीयूजेबिलिटी फीचर टू डेवलप प्रोडक्टिव लॉजिक विच मीन्स टू गिव मोर एम्फसाइज ऑन डेटा, ठीक है। तो इससे क्या होता है, रीयूजेबिलिटी बढ़ता है, मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ता है। और इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, फंक्शन को नहीं, ठीक है। मतलब पीओपी के ठीक अपोजिट। प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड लैंग्वेज में फंक्शन को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, डेटा को नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखो फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। सम ऑफ द फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर listed below. It gives importance to the data items rather than function. Next, it makes the complete program or problem simpler by dividing it into the number of objects. मतलब छोटे छोटे ऑब्जेक्ट में पूरे प्रोग्राम को डिवाइड करते हैं जैसे वो सिंपल हो जाए। नेक्स्ट, द ऑब्जेक्ट कैन बी यूज्ड एज अ ब्रिज टू हैव डेटा फ्लो फ्रॉम वन फंक्शन टू अनदर। मतलब डेटा तो यहाँ पे ग्लोबली मूव नहीं करते, तो अगर एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में डेटा को जाना है तो वो फंक्शन टू फंक्शन जाएगा, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा हाइडिंग एनहांस द सिक्योरिटी इन प्रोग्राम। मतलब इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक कैरेक्टरिस्टिक है डेटा हाइडिंग। मतलब जिस फंक्शन को जितना ज़रूरत है उतना ही इंफॉर्मेशन दिया जाता है। जैसे अगर हम एक कार का ड्राइवर के एग्जाम्पल ले, ड्राइवर को सिर्फ मालूम है कि स्टीयरिंग को कैसे घुमाना है और अगर कितना घुमाने से कितना मूव होगा, मतलब कितना टर्न लेगा कार, लेकिन ड्राइवर को ये पता नहीं कि स्टीयरिंग को घुमाने से व्हील कैसे मूव करते हैं। मतलब व्हील और स्टीयरिंग में जो मैकेनिज्म है, मतलब जो कनेक्शंस है, स्टीयरिंग एक ऊपर में है और व्हील नीचे में है, तो उसको ऐसे घुमाने से व्हील कैसे ऐसे टर्न लेता है, ये ड्राइवर को पता नहीं, ठीक है। ड्राइवर सिर्फ ये जानते हैं कि स्टीयरिंग को अगर राइट साइड में घुमाएंगे तो व्हील राइट साइड में टर्न लेगा, स्टीयरिंग को अगर लेफ्ट में घुमाएंगे तो कार की जो व्हील है वो लेफ्ट में टर्न लेगा, ठीक है। तो यही है डेटा हाइडिंग कॉन्सेप्ट। मतलब पूरे मैकेनिज्म ड्राइवर नहीं जानते, ठीक है। वो उसको जितना ज़रूरी है वो सिर्फ उतना ही जानता है, ठीक है। ऐसे ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही वही लॉजिक होता है कि जिस फंक्शन को जितना जानना है उस फंक्शन को उतना ही इंफॉर्मेशन दिया जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है, सिक्योरिटी मेंटेन होता है, ठीक है। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. Now you have learned that both the programming process where OOP stands for object oriented programming and POP stands for procedure oriented programming. They are different types of high level programming languages with different approaches. ठीक है, दो अलग अलग टाइप के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, दोनों का अलग अलग लॉजिक है, ठीक है। Some differences between them are mentioned as under. First difference, POP
the emphasis is put on the function rather than data. And OOP में बोला है the emphasis is put on data rather than function. मतलब POP में फंक्शन के ऊपर इम्पोर्टेंस दिया जाता है, लेकिन OOP में डेटा के ऊपर इम्पोर्टेंस दिया जाता है. नेक्स्ट, इट अलाउज यूज़र टू फ्लो फ्रीली थ्रू आउट द प्रोग्राम. और OOP में बोला है द डेटा इज रेस्ट्रिक्टेड टू बी यूज्ड इन द स्पेसिफिक प्रोग्राम एरिया. POP में ग्लोबली डेटा को डिक्लेयर किया जाता है, इसलिए डेटा फ्रीली मूव कर सकते हैं, लेकिन OOP में ग्लोबली नहीं डिक्लेयर किया जाता. ठीक है, इसीलिए डेटा को मतलब उसके स्पेसिफिक जो एरिया है वहाँ वहीं पे रहना पड़ता है. ठीक है. नेक्स्ट, it follows top down programming approach and in OOP it follows bottom top programming approach. मतलब POP में टॉप डाउन ये अप्रोच है और OOP में बॉटम से अप तक ये अप्रोच है. ठीक है, इस वीडियो में इतना तक. नेक्स्ट वीडियो में हम कीवर्ड्स रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे. अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना. ठीक है, बाय.